नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि पहलगाम घटना के बाद भारत सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया कि भारत में जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, चाहे वह किसी भी वीजा पर आए हों, उन्हें तत्काल 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ देना है। अगर वह 48 घंटे के अंदर भारत नहीं छोड़ते हैं तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। ऐसे में इस निर्देश के बाद से यह सवाल खड़ा होने लगा था कि क्या सीमा हैदर भी जाएंगी पाकिस्तान? जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि पिछले वर्ष सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से आई थी। मूलतः पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में आई थी और बताया जाता है कि सचिन मीणा के नाम के एक व्यक्ति के द्वारा उन्होंने नेपाल में ही शादी किया था और शादी के बाद वह नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर गई थी और वर्तमान समय में वो भारत में ही रह रही हैं। ऐसे में अब कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा जताया जाने लगा था कि सीमा हैदर भी वापस जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आई है कि सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएंगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, वह भारत में ही रह सकती हैं। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि वह वीज़ा पर नहीं आई थी, तो ऐसे में सरकार के द्वारा जैसा निर्देश जारी किया गया है कि जो लोग भी वीज़ा धारक हैं, वह तत्काल प्रभाव से भारत को छोड़ दें। जो लोग भी पाकिस्तानी नागरिक हैं और भारत में वीज़ा लेकर रह रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। लेकिन सीमा हैदर के साथ यह कंडीशन नहीं अप्लाई होता है क्योंकि वह वीजा पर आई ही नहीं थी। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि सचिन मीणा नाम के जिस व्यक्ति से उन्होंने शादी किया था, उसके एक बच्चे को भी उन्होंने जन्म दे दिया है, यानी कि भारत में ही उनका एक बच्चा भी पैदा हो गया है। इस तमाम तरीके की बातें बताई जा रही हैं कि सीमा हैदर वापस नहीं जाएंगी। विश्वस्त सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि सीमा हैदर उस कैटेगरी में नहीं आती है जिस कैटेगरी के लोगों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले पर उनके वकील के द्वारा भी कोर्ट में दलील दिया गया और बताया गया कि वो वीजा धारक नहीं है, तो ऐसे में उनको वापस भेजा जाना उचित नहीं है। वह वापस जाने की कैटेगरी में नहीं आती हैं। इसके साथ साथ उनके वकील के द्वारा दलील ये भी दिया गया कि किसी भी महिला की राष्ट्रीयता उसके पति के राष्ट्रीयता पर तय करती है। ऐसे में सीमा हैदर ने एक भारतीय नागरिक सचिन मीणा के साथ शादी किया है। इस आधार पर कहा जाए तो उन्हें भारत छोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पति भारतीय नागरिक हैं और महिला की राष्ट्रीयता कहीं न कहीं उसके पति पर निर्भर करता है। और इसके साथ-साथ उनके बच्चे का भी कोर्ट में ज़िक्र किया गया और बताया गया कि उन्होंने वर्तमान समय में एक बच्चा भी जन्म दिया है भारत में और उसकी जन्म प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बनाया गया है। जिस जन्म प्रमाण पत्र में ज़िक्र किया गया है कि सीमा हैदर उस बच्चे की माँ है और सचिन मीणा जो है वह उस बच्चे का पिता है और सचिन मीणा उस बच्चे का पिता है, तो ऐसे में उनका बच्चा भी भारतीय माना जाएगा क्योंकि उसके पिता जो हैं वो भारतीय नागरिक हैं और उनकी माँ भारतीय नागरिक से शादी की हुई है, तो उन्हें भारत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में कुल मिला-जुला कर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सीमा हैदर पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के तमाम नागरिक भारत में रह रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तानी नागरिक थे लेकिन शादी भारत में किए थे, ऐसे में भारत रह रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका शादी पाकिस्तान में हुआ था और वो अपने रिश्तेदार के रेफरेंस पर भारत में रह रहे थे। ये तमाम चीज़ें जो है चल रही थी, लेकिन अब सभी लोगों को अपने-अपने देश जाना पड़ेगा, चाहे वो जितने दिनों से भारत में रह रहा था। जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे, चाहे किसी भी प्रकार से टूरिस्ट वीज़ा पर या फिर इलाज के लिए आए थे या तमाम एजुकेशनल वीज़ा पर, ये तमाम लोगों को अब भारत छोड़ने के लिए कहा दिया गया है। तो वहीं पाकिस्तान की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि भारत के जितने भी नागरिक पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें भी देश छोड़कर चले जाना है, यानी कि भारत के लोग भारत चले आए और पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन इस पूरे मामले में सीमा हैदर पर कोई आँच नहीं आने वाली है। सीमा हैदर भारत में रह रही हैं और भारत में ही रहेंगी। बाकी इस पूरे विवाद को लेकर आपके पास अपनी कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।